हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल पर डेवलपर में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्डप्रेस का कोर्स। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आती है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। होप्स हो कि आप इसमें जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख सकेंगे जो कि आपको नहीं पता होंगी। ये कोर्स हमारा बिगिनर टू एडवांस लेवल है। मीन्स अगर आपको वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं आती, आप उसके बारे में ब्लैंक हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें, आपको वर्डप्रेस उस लेवल तक आ जाएगी कि आप किसी भी एक वेबसाइट को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आप ईआरपी तक के इस पर बना सकते हैं। यस, आप SaaS प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नॉर्मल जो माइनर SaaS प्रोडक्ट होते हैं वो आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, आप जॉब पोर्टल, आप LMS और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स की कैटेगरी हैं जो कि मैं आपको बनाना बताऊंगा इस कोर्स के। जब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर चले जाएंगे तो मैं आपको वो सब चीज़ें बनाना बताऊंगा किस तरीके से आपने उनको डेवलप करना है। ठीक है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में जो है वो आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस की जो है वो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे हम वर्डप्रेस को कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने जाना है गूगल पर जाकर आपने लिख लेना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी wordpress.org। ठीक है, आपने जो है वो ये वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ओपन होने के बाद आपने यहाँ से जो है वो वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। जी हाँ, आपने यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे डाउनलोड। ये लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का, ये हमारे पास हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो वर्डप्रेस बेसिकली है क्या, हम इसे क्यों सीख रहे हैं। अब देखिए, बहुत से यूज़र को वेबसाइट्स बनाने में यूँ प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं हमें कस्टम कोडिंग नहीं आती है, हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL लैंग्वेज हम नहीं सीखना चाहते। तो बहुत से यूज़र, बहुत से फ्रीलांसर वर्डप्रेस को यूज़ करके विदाउट एनी कोडिंग अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं और बहुत से जो है वो फ्रीलांसर इस पे काम भी कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है। जी हाँ, तो आप वर्डप्रेस सीख कर फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सी कैटेगरी बन जाती हैं। जब वर्डप्रेस आपको आ जाएगी और आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस में बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में रहकर हम फ्रीलांसिंग को कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस है क्या, बात आती है वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS सिस्टम है, यानी कि CMS की फुल फॉर्म ये है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वर्डप्रेस एक ऐसा CMS सिस्टम है जिसपे आप पोर्टफोलियो, ब्लॉग, जॉब पोर्टल, LMS सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप बना सकते हैं। जी हाँ, विदाउट कोडिंग। इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स यूज़ होते हैं, प्लगइन यूज़ होते हैं, थीम यूज़ होती हैं जो कि आप यूज़ करते हुए वर्डप्रेस को डेवलप करते हैं। ठीक है, और आपकी वेबसाइट जो है वो डेवलप होती है। और साथ ही साथ आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप विद इन 2 सेकेंड आपने जो है वो किसी भी पोर्टफोलियो की लेआउट और उसका यूज़र इंटरफेस कैसे डेवलप कर सकते हैं विद डमी डेटा। ठीक है, और ये वर्डप्रेस का हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। और साथ ही साथ वर्डप्रेस का मैं आपको ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं उसमें से ऑलमोस्ट 30% वेबसाइट वर्डप्रेस पे डेवलप की गई हैं। जी हाँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत ऐसी मिलियंस बिलियंस में वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो उसमें से 30% जो है वो वर्डप्रेस पे डेवलप करी गई हैं। 30% एक जो है वो आप ये देख सकते हैं, 30% एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम अपने जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड्स में। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर हमारे को जो है वो वर्डप्रेस हमारे को यहाँ, तो ये देखें वर्डप्रेस हमारे पास जो है वो डाउनलोड हुआ है यहाँ पर। तो अब इसके इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में डिटेल देता हूँ। देखें, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास XAMPP का होना लाजमी है। जी हाँ, XAMPP का होना लाजमी है। XAMPP बेसिकली एक इंजन है जो PHP MySQL लिखने के लिए मतलब कि इसको स्टार्ट करता है और ये आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपने XAMPP कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे, आपने लिख लेना है यहाँ पर XAMPP
डाउनलोड जैम्प डाउनलोड। ठीक है, अब जैम्प डाउनलोड लिखने के बाद जो आपके पास सबसे टॉप पर apache-friend.org करके वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर से आपने अपनी विंडो के लिए, जो कि आपकी विंडो है 32 बिट या 64 बिट, तो उसके लिए सूटेबल वर्जन आपने, यानी कि लेटेस्ट वर्जन आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है। और जबकि मेरी विंडो 64 बिट है, तो ये मैं इसमें 64 बिट डाउनलोड करूंगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है, जैम्प को करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है। आपने सी में इंस्टॉल कर लेना है, जो है सिस्टम के कोई से भी पोर्शन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जो है वो कोई मतलब कि आपको जो है वो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो जैम्प का फोल्डर आपके सामने आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सी में जैम्प को इंस्टॉल कर रखा है। ये देखें, जैम्प का फोल्डर नाम दिया मैंने, उसके अंदर ये जैम्प कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप, जैम्प कंट्रोल। तो ये जो मैंने ओपन कर रखा है ये जैम्प कंट्रोल है। इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसका क्या काम रहेगा हमारे पास। और साथ ही साथ अब आपने करना क्या है, जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर रखी है, डाउनलोड, जी हाँ डाउनलोड कर रखी है वर्डप्रेस, आपने यहाँ पर जैम्प में आना है। जैम्प में आने के बाद आपने जाना है htdocs में। htdocs में देखें, यहाँ पर मेरे पास बहुत पहले से भी फाइल्स पड़ी हुई हैं। कुछ फाइल्स जो है वो मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो इस वजह से पड़ी हुई है। अदरवाइज जब आप न्यू जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ अलग किस्म की फाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई होंगी। आपने करना क्या है, उन सब फाइल्स को कर देना है डिलीट। जी हाँ, आपने डिलीट करने के बाद वर्डप्रेस को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद रार फाइल को आपने यहाँ पर कर देना है एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर आप जब वर्डप्रेस की रार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वर्डप्रेस का इस तरीके से कुछ फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इसका बता देता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है जैम्प कंट्रोल को ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने जाकर जैम्प कंट्रोल को ओपन करना है तो कुछ इस तरीके का जो है वो पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ से अपाची और MySQL को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंजन हमारा एक स्टार्ट हो चुका है। इसने पोर्ट्स भी पकड़ ली, 80 की पोर्ट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। जी हाँ, हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है जैम्प का। अब देखें, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा जैम्प के इंडेक्स को। तो अब इसको एक्सेस करने का एक तरीका है, आपने अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाकर लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, आप इतना लिखेंगे लोकल होस्ट, इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की UI जो है वो आपके सामने आ जाएगी। बेसिकली ये हमारा htdocs का फोल्डर है। ठीक है, ये htdocs का हमारा फोल्डर आप देख सकते हैं। ये htdocs में मेरे पास यही फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रार और ये कुछ इस तरीके की फाइल जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब आपने देखिए करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने वर्डप्रेस के फोल्डर पे कर देना है यहाँ पर क्लिक। तो यह नेक्स्ट जो है वो इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर पे चले जाएगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने लोकल होस्ट खोलने के बाद लोकल होस्ट PHP MyAdmin भी साथ में खोलना है। ये देखें, ये URL आपने अपने जो है वो कंप्यूटर में या PC में, सिस्टम में आपने लिखना है ब्राउज़र में जाकर लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो बेसिकली आपके जितने भी डेटाबेस हैं वो खुल जाएंगे, आपके जो सिस्टम में डेटाबेस बने हुए होंगे आपके, वो खुल जाएंगे। ठीक है, आपने वर्डप्रेस को जो है वो स्टार्ट कर देना है यहाँ से क्लिक करके। हाँ, तो जब वर्डप्रेस आपके आपने फोल्डर पे क्लिक करा तो कुछ इस तरीके का जो है वो पेज आपके सामने शो हो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। आप यह देख सकते हैं यहाँ पर जो राउट बना हुआ है setup.config का और setup-config.php का। ठीक है, यानी कि सेटअप करना है अपने वर्डप्रेस को। ये देख सकते हैं वर्डप्रेस का आइकन भी आने लग गया। तो हमने इसको करना है कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो है वो अब हमें यहाँ पर इसको डेटाबेस एक देना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस नेम अब ये बता रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। अब यहाँ पर हमने चले जाना है डेटाबेस में। यहाँ पर हमने एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, डेटाबेस को हमने यहाँ पर कर लेना है क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा वर्डप्रेस कोडेप्टर का, एंड देन मैं उसको क्रिएट कर दूंगा। देख सकते हैं आप पॉपअप आया डेटाबेस वर्डप्रेस हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चले जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डेटाबेसेस आने। ये देखते हैं डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, यहाँ से हम न्यू बना सकते हैं दोबारा।
क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये हमारी इंस्टॉलेशन में काम आने वाला है। अब हम करेंगे लेट्स गो। लेट्स गो करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो उसको हमने देना है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है वर्डप्रेस कोडेप्टर के नाम से, ठीक है। अब हम इसको दे देंगे डेटाबेस का नाम। यूजर नेम में आपने यहाँ पर दे देना है रूट, पासवर्ड कर देना है आपने एम्प्टी, ब्लैंक कर देना है, और डेटाबेस होस्ट यानी कि लोकल होस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सब चीजें चल रही है लोकल होस्ट में, यानी कि हमारे अपने सिस्टम में लोकल होस्ट में ये जो है हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। हमने कर देना है सबमिट। इसको सबमिट करने के बाद ये अब अपने जो है वो सेकंड स्टेप पे चले जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे बोल रहा है रन द इंस्टॉलेशन, तो हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने लग जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डिटेल देनी पड़ेगी वेबसाइट की, ठीक है। अब वेबसाइट का नाम मैं कोडेप्टर दे देता हूँ, एडमिन हमारा यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड यही रहने देता हूँ मैं क्योंकि मैं अपने सिस्टम में हूँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, योर ईमेल coadapter@gmail.com, और इसको आपने अनचेक ही रहना है क्योंकि आप लोकल होस्ट में बैठे हुए हैं। तो आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस को कर देना है, ठीक है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ जो है वो UI शो होगी, जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आपके पास शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन जो है वो अब ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। आपके सामने जो है वो जब इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आप, तो एक जो है वो अनपैकिंग करेगा, वो फाइल लोडिंग करेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है वो एडमिन पैनल आ जाएगा। आपने लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास सक्सेसफुली वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारे अपने सिस्टम में, ठीक है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में हम अब हमने कोई टेबल नहीं क्रिएट करा था। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि हमारे पास बहुत से ऐसे डेटा टेबल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। देख सकते हैं WP कमेंट्स, WP लिंक। तो ये जब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी तो ये टेबल आपके सामने ये क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने इसको डिलीट नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और लोकल उसको बंद कर देना है। दैट्स इट। अब जो सारा काम हम करेंगे वो यहाँ पर रहकर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर रहकर करेंगे, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हमने अपना जो है वो लोकल होस्ट को बंद कर दिया, अब हमें दोबारा ओपन करना है, तो लोकल होस्ट में जाएंगे हम। लोकल होस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम सिंपल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे सामने जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर नहीं आएगा। अब हमारे सामने जो है वो वर्डप्रेस की जो है वो वेबसाइट शो होगी, जो कि थीम हमारी पहले से ही इस पे लगी हुई है। देख सकते हैं आप। अब कुछ इस तरीके की जो है वो लेआउट आपके सामने आएगी, ठीक है। पहले तो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आ रहा था, अब आपने इंस्टॉल कर दिया है तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर से आपने चले जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने जो है वो ये देख लेना है, यहाँ पर आपके पास वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। अब इन UI को, इन ऑप्शंस को, इन मेन्यूज को हमने जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करना है और उनको इन पे फोकस करके इनको स्टडी करना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी ऑनलाइन होस्टिंग, यानी कि आपने कोई होस्टिंग ले रखी है तो उसमें वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम इसको लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे जो है हमें टैकल करना है, हैंडल करना है। होप सो यूजर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।